हेलो। हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बेचते हैं। अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना, दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? मतलब डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हैं हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास। तो कोई भी आप आ जाओ, दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम। और वो क्या ना, चारों तरफ से। मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर के। क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं। हमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए। आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? अरे गोरिल्ला ग्लास बेचते हैं दुकान पे। हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हो, बताना जरा एक बार। अलीपुर जू से बोल रहे हैं। जो गोरिल्ला जिसमें रखते हैं ना, वो लोहे वाला खांचा है, वो उसमें जंग वंग लग जा रहा है, पेंट वेंट का खर्चा हो रहा है, तो हम सोचे एक ही बार में गोरिल्ला ग्लास लगवा देंगे। पागल आदमी हो गए यार। अरे नहीं भाई, आप बोल रहे गोरिल्ला ग्लास ऐसा हथौड़ी मारे टूटे नहीं, तो ठीक है उसमें गोरिल्ला रखेंगे हम लोग, है ना? हो गया यार। नहीं वो तो हम आपको समझ रहे थे। तो बोलो मत, तुम्हारी फाड़ देंगे वहीं आके। जो भी बोल रहे हो ना तुम। अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना तेरी बिच्छू है हमारे पास में, बहुत तरीके के वो है, वैसे बिच्छुओं का ग्लास चाहिए था। एक्चुअली क्या होता ना कि के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे। आईडी थोड़ी ना चल रही है, क्या है? गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। तेरे को इतना ज्यादा उसकी वो हो रही है ना, तो अपने घर में रख लेना आप उसको। देखिए पागल हो गया है, उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया, देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग। पैसों की जरूरत है ना, मैं दे रहा हूं। और तेरे को पागल करने को बंद करवा। देखिए बेचैन हो गया फिर से ऐसा है, देखिए हेलो, वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ करके, ऐसे जोड़ करके आप बड़ा बना करके खांचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में। ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप? भाई साहब मेरे में दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग। हमको फोन दो, हमको फोन दो। देखिए हमारा गोरिल्ला बात कर। हेलो। अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लग रहा है। हेलो, रेड एफएम से बोल रहे थे आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर मतलब मैं तो सोचा था आज मैं गोरिल्ला ग्लास मंगवाऊंगा अपनी दुकान की शक्ल। হ্যালো मेडिकल মেডিকেল, আপনি কে বলছেন? দাদা आप ছাতা রাখতে? ছাতা? আমার বাড়িতে বিয়ে আছে, দাদার বিয়ে। अच्छा। 200 জন গেস্ট আসছে। ও আচ্ছা। তো हम लोग को वो 200 मेहमानों के लिए ছাতা দরকার ছিল, বুঝতে পারছেন তো আপনি? 200টা ছাতা? তো বড় ফ্যামিলি। হ্যাঁ, কি ছাতা চাই? আপনার কাছে কি কি ছাতা আছে? গভর্নমেন্টের। হ্যাঁ, কি দরকার না দরকার? বড় ব্র্যান্ডের দরকার। हेलो, কোথায় গেলেন? চুপ করে আছেন। छाता कौन कौन सा साइज में आएगा? कौन सा साइज में है? আপনি সাইজ में 8 কি 10 কি সাইজ দরকার? হ্যাঁ 3 ইঞ্চি সবই আছে আমার কাছে। এভারেজ বলুন। আপনারা হ্যাঁ বলুন। আপনারা ছাতার হোম ডিलीवरी করেন? ছাতার হোম ডেলিভারি সব ডেলিভারি করে দেবো, আপনি অর্ডারটা দিন। मटेरियल कैसा होगा छाता का? মেটেরিয়ালও ভালো হবে, কিছু যাবে আসবে, তাড়াতাড়ি বলুন। नहीं तो आपने बहुत सारा ब्रांड बोला। हाँ, टिपाल का छाता है? টিপাল এসব ছাতা বানায় নাকি? नहीं, मैं तो वो बारिश से बचने वाला जो छाता होता है ना, उसका बात कर रहा था। ডিস্টার্ব করার ফোন রাখ, আমার কাজকর্ম নেই নাকি? টিপালের ছাতা। हेलो। हाँ ऐसे मतलब ऊपर से काला होगा, अंदर से सिल्वर, ऐसे लंबा हैंडल वाला होगा आपके पास? কি হবে, আমার কাছে ওই সমস্ত ছাতা নেই। উপর से কালা কালা দিয়ে দেবো একেবারে। बड़ा हैंडल वाला छाता जो पकड़े तो मतलब आराम ওই से। হ্যান্ডেল পার করে দিয়ে দেবো হ্যান্ডেল। টিপালে फोन করে জিজ্ঞেस। लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है भाई साहब। नहीं, आपका कुछ काम नहीं है। सुबह सुबह फोन करके टिपाल का छाता मेडिकल का दुकान में मांग रहा है। मेरा एक्चुअली में कोई काम नहीं है, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा। ओ अरे यार, आप लोग ये क्या करते हो? हेलो। हाँ जी सर, आपकी शादी होने वाली है 16 तारीख को। हाँ जी कौन? हम लोग 4 लोग आना चाहते थे आपकी शादी में, आ सकते हैं? वेलकम है, पर आपको पहचाना नहीं मुझे। हमारे पास में आपकी शादी का कार्ड आया। हमारा क्या ना कबाड़ी का काम है जी। क्या? पुराने न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना जो घर से उठाते हैं रद्दी वाले। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर ये बता लड़की वालों ने दिया क्या? अरे नहीं, हुआ ये है कि मैंने एक घर से कूड़ा उठाया, तो कूड़े में देखा ये कार्ड आया। कार्ड देखा तो तारीख 16 जनवरी की थी, मतलब शादी अभी बाकी है, इसलिए हमने सोचा कॉल करके जाए, मतलब बिना बोले नहीं
जाना चाहते हम। अजी तो चल मेहमान तो मेहमान है, आज यो कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर देखो आपने मेहमान माना तो एक बात आपको बताऊं मैं सच में, हाँ बोलो। कार्ड आपने बहुत गंदा छपाया भाई साहब। तेरा दिमाग खराब है क्या? बोल रहे ऊपर से आ भी रहे और ये बकवास कर रहे क्या है? कार्ड आपने बहुत सस्ता चीपड़ गंदी पेपर क्वालिटी देखी है आपने। जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से ने बहुत अच्छा बनवाया। नहीं, और हैसियत तुझे तो अगर आपकी बहुत प्रॉब्लम है। तेरे को अगर प्रॉब्लम है भाई तो मत आइयो। नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेपल में आपने बुकिंग कराई लेकिन कार्ड शादी का बड़ा सस्ता छपवाया है। सजेशन नहीं मांगा तुझसे। नहीं मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। भाई मुझे मत बता। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए। अच्छा सुनिए एक बात बताएं, आपके पिताजी का नाम उधर में लिखा हुआ था सुरेश बुबना। मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, नाम गलत है। मेरे पापा का नाम वही है सुरेश बुबना। हाँ तो नाम तो सही नहीं लग रहा है, उनको बोलिए चेंज करा लेने के लिए। अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लग रहा ये बता। अच्छे खासे खानदान के लोग ऐसे बोलेंगे बताइए सुरेश बुबना, तो अच्छा लगेगा? तुझे क्या दिक्कत है? तुझे नहीं मतलब हमें मजा नहीं आया। तुझे मजे दिलाने के लिए अपने बाप का नाम चेंज करो? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? तू मेरी औरत लगाएगा तुझे मजे दिलाऊं? औरत से याद आया, आपकी बीवी का नाम है हरमन। तो तुझे क्या उससे? तो आपके घर वालों ने लड़के से शादी आपकी अलाउड कैसे कर दी? हाँ वो लड़की है तुझे। लड़का है। अच्छा लड़का है, क्या करता क्या लड़का? बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ? तुझसे बात क्यों कर रहा हूँ? सुन मेरी बात। पिताजी को बोले नाम चेंज करा सुरेश बुबना, वो मुंह से बोलने में अच्छा नहीं लगता। मेरी शादी हो रही है, मेरे बाप का नाम सही है, मेरी बीवी का नाम अच्छा है। अब तुझे क्या मतलब उससे? तू तो कबाड़ी है ना, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? मेरी शादी चुपचाप करने नहीं दे रहा क्या? कार्ड का पेपर गंदी क्वालिटी का था। पेपर है पूरा तेरी समझ आएगा तुझे। अब फील ही नहीं होगा, पेपर गंदा है मेरे को मालूम है। पेपर गंदा नहीं है, जितना है बहुत बढ़िया है। पेपर का। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भाई एक मिनट, एक तो आप फोन ऐसे टाइम तो फोन कर। अरे यार आप तो सर्रे बुबना, लेकिन आपकी आवाज सुनकर के लग रहा पंजाबी हो। हम लोग वहाँ पे थे ना पंजाब में, तो वहाँ पैदाइशी वहीं की मेरी, तो थोड़ा पंजाबी टच आता ही है। तो पापा का नाम भी थोड़ा वैसा रख लो ना मतलब। अरे भाई हाँ हेलो, राधेश्याम जी बोल रहे हैं? हाँ राधेश्याम बोल रहे हैं, बोलिए। सर आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है सर हम वही बैंक से बात कर रहे थे सर। अभी आपको मालूम है कि बैंक का मर्जर हुआ है, 4 बैंक को मिला के एक बैंक हुआ है। हाँ और जो हम देख पा रहे हैं सर हमारे सिस्टम में ज्यादा पैसा वैसा तो है नहीं आपके पास ऐसा अकाउंट में। 10,000 रुपया अकाउंट में था पैसा, है ना? हाँ 10-11 हजार रखे थे। हाँ तो अभी क्या 4 का 1 हुआ है बैंक। 4 का 1 हुआ मतलब 4 बैंक मिला के एक बैंक हो गया ना? हाँ तो आपका पैसा भी क्या हुआ, 1/4 हो गया, मतलब 10,000 का 2,500 हो गया। अभी जो हमारे अकाउंट में वो 2,500 दिखा रहा है। और ये कॉल आपकी जानकारी के लिए की गई है। आप साला बैंक से बोल रहे कि चोर बोल रहा है रे? 2,000 कैसे हो गए रे? 2,000 कैसे हो? हमको समझाओ जरा। 10,000 हम रखे बैंक में, 2,500। एक मिनट सर, आपकी जानकारी के लिए कॉल किया था। नहीं सुनिए आपकी जानकारी। 10,000 2,500 कैसे हुआ? 4 बैंक का 1 हुआ। अरे 4 बैंक 5 बैंक हमको मत सुनाओ, समझे ना? 4 बैंक का 1 हुआ है तो वही 10,000 का आपका 2,500 हो गया। गणित है सर ये, आप ऐसे उत्तेजित ना हो, आप उत्तेजित ना हो, आपकी जानकारी के लिए। नहीं हमको मत सिखाइए, 2,500 कैसे हुआ? बताओ जरा। आप पहली बात तो गाली मत दीजिए, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए। साला हमारा पैसा है और हमारा 2,500 रुपया, 10,000 रखे थे 2,500 हो गए। फालतू बात करते घुस जाएंगे, समझे? मूड खराब मत करो, चल रहा कह देते हैं। सर मिनिमम बैलेंस 2,500 आपने रखा है, आपको 2,500 और देने पड़ेंगे। 5,000 तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो ये 2,500 भी चले जाएंगे। 2,500 अपने डाल लो, हमको नहीं चाहिए 2,500, हमारा 10 चाहिए तो 10 चाहिए। फालतू बात मत करो हमसे। सुनिए 4 बैंक का 1 बैंक हुआ है। अच्छा सर सुनिए, आपकी सहूलियत के लिए नहीं, हम ऑफिस में बैठे ही चलते हैं, ऐसा गाली देंगे तोरा कान से साला खून निकल जाएगा। ज्यादा कुत्ता साला परेशान कर रहा है रे। सर हम आपको 4 बैंक का ATM दे देंगे, ठीक है? 4 बैंक का ATM लेके में डाल दो तो अपना, समझा? सुनिए सर, अरे आप मत जला, हम आप उत्तेजित ना हो। आपको 2,500 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, जब कुछ नहीं देंगे। तो आपका 10,000 तो गया। अरे कौन माई का लाल, कौन मेरा पैसा ले लेगा रे? हम कौन पैसा लेगा मेरे अकाउंट से? हम लेंगे। घुस के निकाल लेंगे पैसा। कहाँ घुस के निकाल लेंगे? इसके पहले भी गए क्या वहाँ पे आप? में घुस के निकाल लेंगे, समझे? इसके पहले गए क्या आप? ज्यादा बतियाइए नहीं। राधेश्याम जी से बात जादी। हेलो। ना रखो फोन रखो, बतियाओ मत, दिमाग खराब हो रहा है इससे। फोन तो रखे, बहुत महंगा वाला फोन रखे हैं। अरे फोन रे। नमस्कार सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप ही लोग को मिलता है।
हेलो विक्रम जी से बात हो रही है। हाँ जी फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? बिल्कुल, सो विक्रम जी, अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है। ओके। ठीक है, और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा और वो उसके बाद में जो है ना, वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई हुई रहेगी जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा। मेरे आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा। पहला आधा पादा कौन पादा। कौन पादा। तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून आधा पादा नून सवादा। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज, और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका, आधा पादा ये क्या पादा, ये क्या पादा। दाहिने कान में ऐसी, और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से मुर्गा। बट पहली बार ऐसा हुआ है, मुर्गा बनाते बनाते मैं खुद इतना हंसा। भाई थैंक यू भाई। हेलो मैडम, आप प्रशांत को जानती? जी। वो आपके नाम पर एक फ्लावर बुके है। आई नो हिम। हैप्पी रोज डे। थैंक यू। बाय द वे मैम, बिफोर वी डिलीवर वी जस्ट नीड टू कंफर्म योर नेम इज पूर्वी। पूर्वी, दिस इज देवलीना। आप देवलीना है? प्रशांत पांडे नाम है इनका। या इज माय बॉयफ्रेंड, बट आप कौन हो? मतलब लेकिन उन्होंने तो पूर्वी नाम पे ये किया था। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? टॉकिंग लेके ये भी हो रही है, मतलब कहाँ पे फोन किया? मतलब प्रशांत मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं देवलीना हूँ। पूर्वी का नाम कहाँ से ले रहे हो? उन्होंने पूर्वी के नाम पर बुक किया है मैम। क्या मतलब है पूर्वी का नाम में बुक किया है? आप चेक करो, इस मस्ट बी देवलीना। मैम, उसने 4 फ्लावर बुके बुक किए हैं, एक देवलीना, एक पूर्वी, एक नताशा और एक प्रिया नाम पे। मुझे पता था वो ऐसा ही निकलेगा। आई न्यू इट। पूरी कैरेक्टर लेसन ऑन पूरा कुत्ता है साला। मुझे दो फोन लेके घूमता है, मुझे बताया भी नहीं। मैंने वो हो सकता है आज आपसे ना भी मिले, क्योंकि और भी लड़कियां ना। बात कर रहे यार। हेलो देवलीना, प्रशांत है। सुन के बहुत दुख हुआ। 3 साल का प्यार, 3 साल की दोस्ती, 3 साल का भरोसा, आज तुमने एक बार में छोड़ दिया। ये जो डिलीवरी बॉय है ना, ये ऐसे बोल रहा था कि आप चारों को दियो। नो बेबी, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, ये जस्ट मैं चेक कर रहा था। एंड टुडे इज रोज डे, तो मैं सोचा वैलेंटाइन से पहले मैं चाहता था कि एक चेक कर लूं कि क्या कर रही हो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये मैं समझ गया भाई। अब मुझे नहीं, ये जितना भी तुम क्लेरिफिकेशन दो, अब कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल के भरोसा, दोस्ती। देखो कोई डिलीवरी बॉय फोन करके बोल रहे हैं कि आप चार को फूल मैंने भी सुना तुम्हारे लिए कुछ दिन पहले, मुझे बाद में पता चला। मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना, आज वो पता चल गया। नहीं बेबी, ऐसा कोई बात नहीं। लिसन तुम्हें ना, वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था आप 4 को दियो। देखो, रोज डे को दिन मैं गोभी का फूल नहीं बनना चाहता। तुम्हारे अंदर क्या है मैं समझ नहीं, वाह क्या पंचलाइन मारा। रोज के दिन मैं गोभी का फूल। देवलीना, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। आप लोग भी किसको बोल रही हो बेबी? मुझे या बेबी? नहीं, प्रशांत के लिए था। अगर वहाँ तक प्रसाद पहुँच रहा है तो थोड़ा हम भी ले लेंगे बीच में प्रसाद। इसमें क्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस यू हैव प्रॉब्लम? यस ओके, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हेलो, प्रिया बोल रही हैं? हाँ जी। हम
से बात कर रहे थे। हाँ जी बताइए। आप हमारे यहाँ से रेगुलर फूड ऑर्डर करती हैं। हाँ जी। सो मैम इट्स टाइम दैट यू गिव इट बैक, बिकॉज ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है ना, ये प्यार वाला सप्ताह चल रहा है, तो हमने सोचा कि हमारे राइडर्स को भी थोड़ा हैप्पी फील कराया जाए। अच्छा। तो अगर आप इसमें हमारा साथ देती हैं तो आपको उसके बदले में तकरीबन 1 साल तक फ्री डिलीवरी मिलेगी फूड की। व्हाट? 1 साल तक? या डिलीवरी वुड बी फ्री, मतलब खाने के जो चार्जेस वो तो है ही, अच्छा। लेकिन डिलीवरी वुड बी एब्सोल्युटली फ्री मैम। ओके। एंड महीने के आपको कूपन वगैरह भी मिलेंगे तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, क्या करना होगा? मैम बहुत सिंपल है मैम, अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो अभी 12 तारीख को हक डे है। हाँ जी। तो आप 12 तारीख को जहाँ कहीं से भी खाना मंगाए, आपके इलाके में जो असाइंड है, हमारे उधर में कुतुब है, राजेश है, पिंटू है और फर्नांडिस है, ये चारों में से कोई एक आएगा। तो आपको जब वो खाना डिलीवर करने ना, हाँ जी, तो आप उनको अपने घर पे हगने दें। हाँ जी, आप अपने घर पे उनको हगने दें। मतलब मैं समझी नहीं, सॉरी, मतलब मैम इट्स हग डे। हग डे? तो आप हमारे के एम्प्लॉयज को आपके घर पे हगने दें और उसके बदले में आपको जज किया जाएगा 4 पॉइंट्स पे। ये क्या मतलब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको कहाँ से मेरा नंबर बात करे थे मैम? 4 पैरामीटर्स है मैम, जैसे बाथरूम में पानी अप्रोप्रिएट था या नहीं था, स्मेल अच्छी थी या नहीं थी, शौचालय साफ करने की सर्विस चला रहे हो और या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मैम, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो ना। जो हम देख रहे हैं वो लिक्विड सोप इस्तेमाल कर रहे हो आप, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन वाली बट्टी? हम मट्टी इस्तेमाल करते हैं, हम रेता इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए। वो तो पता चल ही रहा था आपके, कागज से पूछ लेते हैं, हमें हम बताया। पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमें बताया था फर्नांडिस ने, उसने बोला था मैडम को, जब खाना दिया था मैडम के हाथ भी बड़े गंदे थे, ऐसा बताया था फर्नांडिस ने। समझ में नहीं आ पा रहा आप तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हो मैडम। 12 तारीख को हगने दे, हगने दे, मतलब जो भी है। तो वो जिनको जहाँ हगना है जाकर के वो साला अपने घर में जाके, वो मेरे घर में आके क्यों हगेंगे? क्या हाथ गंदे रहते हैं, उनका दामन साफ रहता है। अरे मैन जी कितनी गंदी बातें हो रही है। अब बंद कर दे। मेरा नाम प्रवीण हेलो प्रवीण बोल रहा था मैं, रेड एफएम से। ठीक है, Is this some radio? ये रेड एफएम है और आप इस वक्त बिल्कुल लाइव हैं रेड एफएम पर। मेरा नंबर किसने दिया? आप मुझे बस इतना बता दो। आपके बॉयफ्रेंड ने। आज उसका हक डे बन जाएगा। হ্যালো, বুবাই কে বলছেন? তুমি আমার দোকান থেকে বাজি কিনেছিলে? হ্যাঁ কিনেছিলাম। সেই দোকান থেকেই বলছি। পটকাগুলো সব ভালো করে ফাটিয়েছো? হ্যাঁ ভালো করে ফাটিয়েছি তো। এবার তোমায় ফাটাবো। কারণটা কি? তোমায় ফাটাবো, দাঁড়া বলছি। না না শোনো, তুমি সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ ফাটিয়েছিলাম তো। সাপ বেরিয়েছিল? হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? हरिया सांप था, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी नाग एंड ऑप्शन डी एनाकोंडा। कौन सा सांप निकला था? আরে তুই পাগল আছিস নাকি? সাপবাজ পড়ালে কি অ্যানাকোন্ডা বেরোয়? কোন সাপ বেরিয়েছিল? কালো কালো সাপ। জ্বলে গেল? হ্যাঁ জ্বলে পুড়ে গেল। এ মা, তোমার তো জেল হবে এবার। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডার 18/17/42 জেল নেহরু রোড। তুমি জানো কি হয়েছে? আরে তুই পাগল আছিস? কতজন চক আমি পাগল? বড় বড় বোম ফাটাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না। আমি সাপবাজি ফেটে যে আমার জেল হয়ে যাবে? একটা সাপ মরে গেছে। আমি একটা না 10টার বেশি সাপ জ্বালিয়েছি। এনার রিপোর্টটা লিখে নিন দাদা, এনার তো জেল হওয়া উচিত দাদা। হ্যাঁ, এনার নাম কি হবে? বুবাই এসে গেল? হ্যাঁ এসে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেস যাচ্ছে। হ্যাঁ, একে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে, আর লুঙ্গি তোর সাপ ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। যারা চকলেট বোম ফাটাচ্ছে তারা এরকম খোলা ঘুরছে। তাদের কাছে জামা কাপড় নেই? আরে বোকা, খোলা মানে কি? একদম করে না, জামা কাপড় পরে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরছে। জেলে দেখ তোর কি হয়। দেখি তোর কি কত দম আছে, যা করা খুব করে নে। হ্যালো, তোমার নাম কি বুবাই? হ্যাঁ বলছি। সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ, তুই কে আছিস রে? ওয়াইল্ড লাইফ ডিপার্টমেন্ট, ওয়াইল্ড লাইফ বোঝো? হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? সাপ মরে গেছে, সাপেরও জীবন থাকে, সাপেরও প্রাণ থাকে। সেই সাপের প্রতিজ্ঞা নিতে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের টেলিফোন লাইনে। आपके मित्र से बात कीजिए। হ্যালো, তুমি যে সাপকে জ্বালিয়েছিলে তো সেই সাপের ফ্যামিলি কথা বলছে ফোনে। দেবো বুবাই ये मेरा सांप का बाप बोल रहा है। साहब का बाप। पैर छू आके पैर छू। तेरे पिछवाड़े में पटाखा छोड़ देंगे। ऐसा डसेंगे कि दिन भर मलहम लगाते रहोगे। तेल लगा के भी वाला कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा काट लेंगे। তুই কখন তো বলছিস সাপ জ্বালিয়ে দিচ্ছি, সাপ জ্বালিয়ে দিচ্ছি। এক একজন কত কি জ্বালাচ্ছে, আর আমি 4-5টা সাপ জ্বালিয়েছি বলে এরকম বলছি? लोगेरा फुलाচ্ছে তোমার তো ন্যাচুরালি বুবাই नाम। बुबाई ना नमस्कार, हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी। दादा आप गलत किया दादा, एक नहीं 10-10 सांप जला दिया। हेलो,
क्लब से बोल रहा था सर। हाँ जी बोलिए। आपका एक बिल पेंडिंग है यहाँ पर तकरीबन 900 रुपए का सर। लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड योर प्लेस आई हैड पेड ऑल द बिल्स। ये वाईफाई का बिल है सर। एज फार एज आई रिमेम्बर वहाँ पे लिखा है फ्री वाईफाई। सर वाईफाई फ्री है, लेकिन आप जिस तरह की चीजें डाउनलोड कर रहे हैं वो फ्री नहीं है, क्योंकि आपने एचडी में बहुत सारे पॉर्न वीडियोस डाउनलोड किए। इनफैक्ट हमारे पास में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या मतलब हुआ? आपने मेरी सीसीटीवी फुटेज मतलब फोन के अंदर घुस गए क्या मेरे? नहीं, हम आपके फोन के अंदर में नहीं घुसे। एक तो आप फ्री वाईफाई लिखते हो, हम सीडी बना करके आपके घर पे भेज देंगे। अब आप अपना संभाल लीजिएगा आगे। मैं तुम्हारी फाड़ दूंगा माँ कसम। आप करके तो देखिए, जाओगे तुमको टटी करके तो देखिए। झक मार के हमारे इधर में क्लब में आकर के बिल पेमेंट करना पड़ेगा 900 रुपए का। एक बात बताओ, पॉन थी सर 1 मिनट में एक बात 2 बात सुननी नहीं है सर। तो यहाँ पे तुमने लिखा क्यों नहीं कि वाईफाई लगाया है? लिखे पॉन मत देखना। तेरे को जो करना है कर, उखाड़ ले जा भेज। हेलो हाँ जी, मैं डॉक्टर विशेष सलाहकार बोल रहा हूँ। पॉन वगैरह देखने से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं हम जो ऐसा। ये पॉन क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? सर जी आप पॉन देखते हो नहीं देखते हो? तुमको किसने बताया मैं पॉन देखता हूँ? सर हमको सब पता है, आप ये ब्रूनेट क्यूटी आपके फेवरेट है। तुम मेरे को स्टॉक कर रहे हो? मेरा तो काम ही यही है, अब मैं कैसे आपको समझाऊं? तो तू कितनी बार करता है दिन में ये? सुनो, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात सलाह ले लो बेटा। आप यंग हो, मम्मी तेरा बेटा अभी कुछ भी नहीं गया है, वरना ये आगे आपको छोटा यही सब देगा। ये क्या करेगा? की उम्र कितनी हुई? अब मैं जितने भी साल का हूँ भाई, पॉन देख रहा हूँ तो बड़ा ही होगा ना। आप एक पेन ले लो, एक पेपर लिख लो, हमारा एड्रेस लिख लो। आप मैं नहीं आ रहा तेरे सड़े हुए क्लिनिक में। हम लोग आपके घर पे आ जाते हैं, ये अच्छा तरीका। सर एक काम कीजिए सर। सुनना बे, हेलो क्या सर आप घर पे क्या सर आप इन्हीं के घर का एड्रेस निकलवा लीजिए। जो सीडी हमने बनाई है ना सर, इनके घर पे भेज देंगे सर। अब बात वो सीडी भी हम लेके चले जाएंगे। क्या बात? सीडी इनके घर पे ले जाके देखिए। सीडी तेरे बाप की बनी थी क्या? सीडी जो यहाँ घुमा रहा है? सीडी तो आप ही की बनी थी ना, पॉन देखते हुए। पॉन जो आपने डाउनलोड किया था, तू कैमरा पकड़ के खड़ा था क्या? आपने पकड़ा हुआ था हाथ में मोबाइल फोन, और वो सीसीटीवी में भी दिखा दिया। बेटा ये आदत छोड़ दो, ये बहुत आगे कॉम्प्लिकेट कर देगी। बुढ़ापे में फिर सुसु करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाबा आप छोड़ दो बाबा, इससे कुछ नहीं होगा। तू ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये उनकी पैदाइश है। तेरा वीडियो तो तेरे घर भेजेंगे बेटा। है कैसे भेज दोगे मैं वीडियो घर? तेरे भाई एड्रेस पता है? घंटा जो ज्यादा चौड़ा हो रहा है। बेटा आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से 2 मिनट लगेगा तेरे घर का एड्रेस निकालने में, समझा? अरे सर मेरी बहुत चौड़े हो रहे थे। भेज दे तुम्हारे घर में सीडी। नहीं सर, नहीं कोई सीडी वीडी बनी नहीं। मतलब ऐसा अपन देखते ही नहीं। अपन प्यारे बच्चे गूगल खोल बेटा पूरी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है तू पॉन डाउनलोड कर रहा है। अभी तक रेडियो पर तेरा नाम नहीं बताया, बस उसी में सलामत है तू। सर सॉरी सर, आगे से नहीं देखूंगा। अपना 3G पैक ऑन करके देखूंगा सर। হ্যালো, উদ্দোলক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ বলছেন, কে বলছেন আপনি? আমরা আপনাদের পাড়ার যে সর্বজনীন কমিটি সেখান থেকে বলছিলাম। আচ্ছা দাদা আপনার বিল্ডিং এর ঠিক সামনেই তো আমাদের পুজো প্যান্ডেল হয়। এবার আমরা ওই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন দেখছিলাম, 82 ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড আর 48 ডিগ্রি সাউথ লঙ্গিটিউড মিলিয়ে যেই পজিশনটা হচ্ছে, সেই পজিশনে যদি মায়ের ওই প্যান্ডেলটা আমরা করি তো আপনার দরজাটা দেখছি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানে বিল্ডিং এ ঢোকার আর বাইরে বেরোনোর সুযোগটা থাকবে না। প্যান্ডেলটা তাহলে একটুখানি শিফট করে দিন, একটুখানি। আমরা দেখছি দেবী পক্ষে সেটা ভালো হচ্ছে। মানে ওটা করলে পাড়ায় অনেক উন্নতি হবে, পাড়ায় প্রচুর রোজগার বাড়বে, চারিদিকে দেখবেন সবুজ সবুজ সবুজ। এখন কি প্যান্ডেল তৈরি করতেও বাস্তুশাস্ত্র লাগছে নাকি? হ্যাঁ কথা বলছেন। আমাদের ওই 25 দিনের পুরো বন্দোবস্ত। 25 দিন আপনি মানে বাড়ি ঢুকতে পারবেন না, বেরোতে পারবেন না। এবার আপনি ভাবুন যে আপনি কি করবেন। পুলিশের কাছে গিয়ে ইনজেকশন জারি করবো। এটা পাড়ার জিনিস তো, পাড়ার আগে পুলিশ নয়, আগে পাড়ার দাদারা অন্য পাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তাই পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং গড়া করে দেবো বলেছে পাড়ার দাদারা। করছেন আর কি? মোটা রং ওই ঢুকতে দেবো না, দরজা ওখানেই হবে বাবা। রংবাজি শুরু করেছেন তাই তো? রংবাজি তো দোলের সময় হবে। এটা কি আর কি হচ্ছে না? দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু খেয়েছি, গ্যাস উঠছে আমার। হ্যালো দাও, মারবেন না, ফোনটা রাখুন মশাই, ফালতু আর কি মারবেন না। हेलो, हम होटल से बोल रहे थे, सुना अब 25 दिन तक बाहर नहीं निकल पाएगा। हम लोग का बहुत अच्छा गिफ्ट है। के खबर दिए थे तोके? अरे तो सबको पता है, आपका गेट का सामने वो बनेगा ना। समस्त কথাবার্তা আমাদের এখানে। अरे नहीं दादा, हम लोगों का ब्रेकफास्ट फ्री है, आप आ जाओ। তোর হোটেল ও তোর होटल का सामने पंडाल नहीं है, आप आ जा सकते हैं। আমার কথাবার্তা বলছে, দ্বিতীয়বার ফোন করলে
মানে কিন্তু গাওয়া হয়ে যাবে বলে আচ্ছা দাদা একটা কাজ করুন, যখন আপনি হোটেলে থাকবেন না তো বাড়িতে থাকবেন তো আমাদের দোকান থেকে গ্রসারি নিয়ে নিন সব। আমার কোনো কিছু দরকার নেই, ওই পুজো হবে না ওখানে, ওই বেশি মাজাকি মারিস কি না। হয়েছে, ও কথা মানছে না? আমার প্রচুর গ্যাস হয়েছে, দাঁড়ান এক মিনিট। আপনি কমিটির লোক? এক মিনিট। হ্যাঁ বলো। আপনি কমিটির লোক? এক মিনিট, গ্যাস হচ্ছে। হ্যাঁ কি বলছিলে বলো। আপনি কমিটি? প্রচুর অম্বল হয়েছে বাবা। আরো অম্বল হবে, এবার অম্বল কেন বেরোবে পেছন দিয়ে, দেখো না। দাঁড়া, আহ বাবা প্রচুর গ্যাস হয়েছে আমার। ওই গ্যাস পেছন দিয়ে বেরোবে, দাঁড়াও না। उद्दोलक भट्टा जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। এগুলো কোনো মানে আছে? সকাল সকাল প্রচুর গ্যাস হয়েছে দাদা। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विशेष जी का, जिनको ज्यादा देर तक टेलीफोन लाइन पर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा इनके दोस्तों ने बताया। अच्छा चलो हम ट्राई मार के देख लेते हैं एक बार, बजाओ बैंड। हेलो हेलो, नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के आने वाले सीजन के प्री ऑडिशन में। अभी एक मोहतरमा आपसे 5 सवाल पूछेंगी, जिनका जवाब देकर आप सीधे केबीसी के ऑडिशन में आ सकते हैं। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में खेलना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं। मैंने लास्ट टाइम घर से ये बोल के निकली हूँ कि अगर बल्ली खुराना ने दोबारा इस चौखट पर पैर रख दिया मैं फिर नहीं खरीदाएगा बिल्कुल भी। एक सेकंड। हेलो हेलो। हाँ जी बेटे बोलो, बल्ली खुराना बात कर रही हूँ। मैम ये अभी अमिताभ बच्चन जी से रिकॉर्ड बात हुई थी, तो ये कौन बनेगा करोड़पति में आपकी अमिताभ बच्चन जी से बात हुई है? हाँ जी, वो तो फिर उन्हीं से बात कर लो, हमारे पास क्यों आए हो? नहीं, उन्होंने बोला था कॉल ट्रांसफर होगा, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एक सेकंड होल्ड रहो आप। फिर दामाद जी ने बिल्कुल नहीं मुंह खोला अपना। नहीं कुछ भी नहीं कहते हैं। कह रहे इसको खा, मैं कच्चा आम कैसे खाऊं बता, कच्चा आम दे दिया मेरे को। पूछ लीजिए। कह रहे इसको चूस जा, कच्चा आम कोई चूसने का होता है तू बता। नहीं कुछ नहीं कर रही है तो आपस में कोई लगा हुआ बेटे, आज के सवाल सारे खत्म हो गए, आप कल फोन करना। ऐसे कैसे खत्म हो गए? राशन थोड़ी है घर का एकदम से खत्म हो गए। मैम प्लीज पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन है। ला फिर बता। अच्छा एक काम कर, मैं रुकू इतना वेट करूं? हाँ रुक जा, मैं साथ ही निकल लेते हैं, फिर ऑटो का भी 50-50 कर लेंगे। चला दादा कर लेंगे। मैम ये ऑटो कहाँ से आ गया बीच में? हमारी पर्सनल बातों में मत दखल अंदाज करो ना बच्चे। मैम आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आप पर्सनल बातें करते रहना। हाँ जी, सबसे पहले तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वेरी गुड। ये कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, महेंद्र सिंह धोनी ने कहते हैं इसको वर्ल्ड कप जो था भारत को कौन से ईयर में दिलाया था? 2008 में। गलत है, छोड़ो जाओ अब फिर। मैम एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, बाकी 2 तो पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है फिर, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। मैम थैंक यू सो मच। मैम ये कब मिलेगा? तो पंकज को मैं भेज देती हूँ, ये 2 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है ना? हाँ ये इंश्योरेंस नहीं, मुझे तो कैश दे दीजिए ना आप। कैश नहीं, ये कैश या चेक से नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस करिए। हमने एक नया तरीका बनाया है इंश्योरेंस बेचने का। मैम मैं इंश्योरेंस का क्या करूँगा? मैम इंश्योरेंस का तुमने कुछ नहीं करना होता है, तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों ने करना होता है, जो भी करना होता है। मैम ये कैसा मजाक था आपने मेरे, इतनी देर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ तो मैं भी मैम कौन सी हूँ? आप ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ क्या खेल सकते? हाँ फीलिंग्स के साथ, टेडी बियर फीलिंग्स है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, आपका बैंड बजा रहे थे। ओ भाई साहब आशीष। भाई गौरव भाई की जानकारी के जितने भी बंदे हैं ना, सब अब्रॉड घूम कर आ रहे हैं, क्योंकि इनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। पैकेज बेच रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, इन्हें भी जरा बाहर की सैर करा के लेकर आते हैं। बजाओ बैंड। अस्सलाम वालेकुम, ये नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। सुनने में आया है कि आप बाहर भेजते हैं लोगों को। हाँ जी जरूर सर। आजकल ये लौंडे लपाड़े बता रहे हैं कि ये थाईलैंड का है, कुछ हमें भी भेजिए जनाब। सर आप अकेले जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ? भाई ये तो आप बताएंगे। अकेले जाना पसंद करते हैं ज्यादातर थाईलैंड। हाँ हमारे साथ वैसे हो भी नहीं पाएगा, हमारे खानदान में नहीं तो कम से कम 251 लोग हैं। अच्छा इतने का लोग शगन नहीं डालते जितने के हमारे बाप दादाओं ने, मतलब समझ रहे हैं। तो अच्छा तो बताइए फिर क्या है पैकेज जरा। सर 40,000 का पैकेज दे रहे हैं, इसमें आपको 4 days 3 nights का पैकेज है। इसमें हम आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको होटल से रिसीव करेगी और एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। पूरे थाईलैंड का साइड व्यू आपको मिलेगा। तो सर आपको 5 स्टार होटल दे रहे हैं हम। दे रहे हैं क्या मतलब कितने फ्लोर? AC रूम मिलेगा सर आपको। ये जो है आपने 40,000 जो बताया, हाँ जी, इसमें एक तो है कि साइट सीइंग है। साइट सीन है सर पूरा। हाँ तो हमको जहाँ तक लगता है कि साइट सीइंग तो हमारे यहाँ का जो नवासा जो गया हुआ
हुआ है हाँ जी। खालिद, तो उसको थाई भी आती है, तो वो तो घुमा फिरा देगा। सर लेकिन साइड व्यू तो हमारे पैकेज में इंक्लूड होता है। नहीं तो काट दो फिर। सर वैसे कटता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो बहुत कुछ कटता है, हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, क्या कटवाना है बताओ। चलो सर, साइड सीन काट के आपका लगभग मिला के 38,000 हो जाएगा सर। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था ये जो कैब आएगी लेने के लिए, हाँ जी। इसको भी माइनस कर दो। सर कैब तो आपको मस्ट है सर, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगी आपको। अच्छा, होटल वाले दे रहे हैं। हाँ जी। तो एक काम करो, सुनो मेरी बात। इखलास का जो था बेटा गफूर जो है वो वहीं पे ही रह रहा है, अब वही हमें घुमाएगा और एक खालिद हमें घुमाएगा, तो अब घुमाएगा तो रह भी उसी की जगह रहेंगे। होटल भी एक काम कीजिए, माइनस कर दीजिए। सर आपकी फ्लाइट्स की आने जाने की टिकट्स होगी जो आपको 26,000 तक की पड़ेगी। अच्छा सुनो मेरी बात कि आते टाइम के लिए तो हमारी शबनम जो है, इनका एक वाउचर पड़ा हुआ है, वो मैं डालूंगा तो 3,000 रुपए में आ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता, आप कह रहे हो ये काट दो वो काट दो ये काट दो, ऐसे थोड़ी होता। जनाब, अशरफुल्ला की बेटी सकीना पायलट बन गई है। ये तो कह रहा है कि अशरफुल्ला की बेटी पायलट बन गई है। पायलट बन गई, अभी इम्तिहान सकीना। क्लियर किया तुरंत। वाह, आते वक्त इसके साथ आ जाएंगे हैं? अरे सर आप रहने दो, आप वैसे ही आपके दांत लड़खड़ा रहे हैं। आप पूरे पैकेज की आपने माँ बहने एक कर दिया सर। कैसे बोल रहा है, लाहौल विला कुव्वत। सकीना बंदूक चलाना भी जानती है, पायलट बनी है, बताइए। सकीना को बंदूक चलानी भी पायलटों को मिलती है। हाँ? पायलटों को मिलती है। तो क्या तो रहो सर, आप शकीना के साथ जाओ हरिद्वार, वहीं पे आपकी जाने की उम्र है। वैसे ही भगवान आपको उठाने वाले 2-4 दिन में। उम्र नहीं है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ भाई, आशीष आपका बैंड बजाते हैं। अरे भाई यार।